तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं एग्जामिनेशन 2021 का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। 5-15-12-2021 को पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। कांस्टेबल जीडी 2021। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। तो एक नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाली आकृति किसमें आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। ये उत्कर्ष क्लासेस द्वारा पीडीएफ तैयार किया गया है तो सारा क्रेडिट उसी को जाता है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में जाइएगा, उत्कर्ष क्लासेस लिखिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार यानी पी और क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजक का दर्पण निर्मित प्रतिबिंब का चयन होगा। तो इसका दर्पण किस प्रकार दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ए बी का पति है, यानी कि ए बी का पति है, ठीक ना। उसके बाद सी यानी कि सी बी का सास है, डी ए का पिता है, ठीक ना। ई डी का माँ है और सी और जी माँ की माँ एफ है, ठीक ना। यदि ओ डी का पिता है तो ई के साथ क्या एच का क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पति, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, दिए गए चित्र में कागज की एक टुकड़े को मोड़कर कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 दोस्त है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार सीरीज बनाना था और सजाना था। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट के स्थान पर यानी कि कुछ इस प्रकार संबंधित है तो ये किस प्रकार संबंधित होगा। तो ये यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार है, तो ये अब की बारी इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। तो कुत्ता भौंकना से संबंधित है, तो पक्षी किससे संबंधित हो जाएगा, चहचहाना से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर में, 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है जबकि एक असंगत है। असंगत का यहाँ पर पहचानना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 4 ठो दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा, यानी कि फुल कौन होगा। तो इनमें फुल कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट के स्थान पर यानी कि व्हाट के स्थान पर कौन सा हो जाएगा, ये इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस ओ जे से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नीचे एक ही पासे की 2 भिन्न तिलियां दी गई है जिनके 6 पृष्ठ ए और एफ अक्षर अंकित है। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर ए वाले एक पृष्ठ से विपरीत होगा, यानी ए वाले ए से पृष्ठ विपरीत होगा। तो ए वाले से विपरीत होगा यहाँ पर ई, यानी कि ई हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था,
एक निश्चित कोड भाषा को इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, उसके बाद 6, 9, 1, 4, 1, 0, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी यानी प्रश्नवाचक स्थान पर है, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 20 से 21, 25 से 34, 34 के बाद कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सीरियल वाइज चल रहा है, यानी कि पहले एक यहाँ पर जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर 4, यानी कि 4, यानी कि 2 का वर्ग कर दिया, 1 का वर्ग किया तो यहाँ पर आ जाएगा 21, यानी कि 1 का वर्ग किया और 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर 21, उसके बाद 2 का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर यानी कि 4 जोड़ दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 25, उसके बाद यहाँ पर 25 के बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर देखिए 9, यानी कि 5, 4, 9, यानी कि 3 का वर्ग कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर कर देना था अब की बार कितना, तो 3 का वर्ग किया तो 4 का वर्ग करके जोड़ देना था, तो 16 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कहाँ चल गया यार। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरी उसी से संबंधित है जिस प्रकार जिसे दिए गए समुच्चय संख्या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 है, 48 है, उसके बाद 98 है, तो ये कुछ इस प्रकार इससे संबंधित हो जाएगा 21, 66 और यहाँ पर 134, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 को 109 लिखा जाता है, यानी 10 को यहाँ पर 109 लिखा गया, ठीक ना। तो 12 को कितना लिखा जाएगा, तो 12 को 10 से गुना कर दीजिए तो 120 आ जाता है, उसमें 9 जोड़ दीजिए, ठीक ना। 9 जोड़ दीजिए कितना आ जाता है, तो 129 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 129, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जोड़ घटा करके, यहाँ पर जोड़ घटा गुना करके आपको यहाँ पर 42 लाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निष्कर्ष दिया गया, कथन निष्कर्ष, सभी शहर गांव हैं, कोई भी देश शहर नहीं है। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए सभी शहर, यानी कि ये मान लीजिए शहर है और ये गांव है, यानी कि सभी शहर गांव है, ठीक ना। कोई भी देश शहर नहीं है, यानी कि कोई भी देश यहाँ पर शहर नहीं है, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो एक नंबर में दिया गया कोई भी देश गांव नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी देश गांव नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, यानी कि कथन ना तो निष्कर्ष ए और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि दोनों में से कोनो नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एन आई को यहाँ पर एन, उसके बाद आई, उसके बाद आर, आर को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि जे जी, उसके बाद एन लिखा जाता है, ठीक ना। तो एफ ई, यानी कि एफ ई यहाँ पर जे हो जाएगा, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए बी सी एफ, यानी कि बी सी एफ लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि सीरीज सजाना था, तो पहले हो जाएगा 3, 5, 3, ठीक ना, 3, 5, 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सजाना था, फिर से सीरीज को सजाना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ पी, इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अनुज का वेतन मनोज के वेतन के से 2 गुना है, ठीक ना। रामनाथन का वेतन विक्रम के वेतन का आधा है। मनोज का वेतन यहाँ पर वेतन रामानंद के वेतन से 15,000, यानी कि 15,000 कम है। यदि अनुज का वेतन 20,000, यानी कि अनुज का वेतन अगर 20,000 होता है तो चारों व्यक्तियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, तो कुल वेतन हो जाएगा 1,00,000 यहाँ पर
1,05,000, 1,05,000 यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया जाता है सीरीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए का उत्तर दें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11, यानी कि उन महिला शिक्षाओं की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पर, 11 महिलाओं की विवाहित नहीं हुए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसको कराने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जीके जीएस को पूरा लगा कर जाना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसन बहिशत लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरू, यानी कि अमीर खुसरू, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व बैंक सिस्टम प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था, जो 2014 में 14वें स्थान पर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 44वें, यानी कि घट गया, यानी 44वें स्थान पर रखा गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है। तो ये महाद्वीपीय तक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2019 से 20 में, यानी कि 2019 से 20 में उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया था, आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी। तो मोहन बागान को प्रदान की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर में पूछा गया था, किसी देश की भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसे जीडीपी कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, खाली स्थान है में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख यानी 1 मिलियन जिसे कहते हैं उसे 10 लाख अधिक फॉलोवर्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 जनवरी, यहाँ पर जनवरी 2012, यानी कि जनवरी 2012 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो उस समय का यानी कि किस टॉपिक से पूछा जाता है वो खाली देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाजी 2019 में 10 मीटर यानी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो सौरभ चौधरी ने जीता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान यह बताता है कि राज्य के पूरे देश में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये 44वें यानी 44वें अनुच्छेद में बताता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राइबो फिल्म यानी राइबो फिल्म का दूसरा नाम क्या है। तो राइबो फिल्म का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन 2 यानी विटामिन 2 है। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2020 में मानवता के लिए गुल्बेनिकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था। तो ये किसने प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ग्रेटा
थेनबर्ग ने, ग्रेटा थेनबर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उबालना विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबालना विधि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का पेदन अध्यक्ष होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली सशस्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो सशस्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? तो बुरा कथा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरा कथा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु नदी यानी जो जल समझौता हुआ था 1960 में के अनुसार भारत नदी के प्रणाली का कितना इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% नदी का, यानी कि सिंधु नदी का 20% भारत उपयोग कर सकता है और 80% यहाँ पर पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गांधी जी ने वर्ष खालिस्तान में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आंदोलन का आयोजन किया था। तो कब किया था? तो 1917 में किया था, यानी कि 17 में किया था। यहाँ पर 1918 दिया गया है, तो 1918 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लेटे टिसियरिंग ने भूटानी कोड धारकों को भारत के रूप में रुपये नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए म्यूचुअल रूप से खालिस्तान को लॉन्च किया है। तो किसको लॉन्च किया है? तो रुपये कोड को लॉन्च किया, यानी रुपये कोड को लॉन्च किया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो 19 नंबर में पूछा गया था, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो ये हरियाणा करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसका कारण होती है, तो इसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी भूमंडलीय तापन होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर में पूछा गया था, ताजमहल आगरा शहर में खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, यानी यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर पूछा था, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एन आर ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शशि थरूर हो जाएगा, शशि थरूर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी। तो इंग्लैंड में टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस महासागर में टेरेफ जड़ मरुस्थल स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है जीके और जीएस का और रीजनिंग का। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप